एक ना भूला दो ना भूला, भूला सारा जगत तमाम। एक ना भूला दो ना भूला, भूला सारा जगत तमाम। और नामी की पहचान नहीं पर मुख से रटते जाते नाम। आओ संत महात्माओं, इस ओर संत महात्मा इशारा दे रहे हैं कि एक व्यक्ति की बात नहीं, दो व्यक्ति की बात नहीं, ऐसा लगता है कि सारा ज़माना ही भूल गया है। कह रहे हैं जो नामी है, जिसका हम नाम रटते चले जा रहे हैं, जिसका नाम लेते चले जा रहे हैं, इसकी तो हमने पहचान की ही नहीं, बस मुख से रट रहे हैं नाम। आओ संत महात्माओं, ऐसे मुख से नाम रटने से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, जब तक कि जैसे चित्रकूट के धाम पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करें रघुवीर। आओ संत महात्माओं, चित्रकूट का धाम है, संतन की भीड़ है और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और तिलक करके भगवान रघुवीर चले गए हैं, भगवान राम जी चले गए हैं, रघुवीर जी के प्यारे चले गए हैं, संतों के प्यारे चले गए हैं। लेकिन अब चाहत ही तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन करने की, लेकिन दर्शन करें कैसे? नाम तो जप रहे हैं, उनकी पहचान थी ही नहीं। तो संत महात्माओं अब हनुमान जी से कहते हैं कि प्रभु मैंने तो दर्शन किए नहीं। हनुमान जी कहते हैं भगवान राम तो आपके तिलक करके भी चले गए, आपने दर्शन क्यों नहीं किए? तो तुलसीदास जी कहते हैं मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, आप मेरे गुरु बन जाए। आओ संत महात्माओं कह रहे गुरु बन जाएं, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि भगवान राम कौन से, मैं कैसे समझ पाऊंगा। तो संत महात्माओं जब कह रहे पुनः ऐसे करना कि देखिए फिर जो तिलक आप घिसना और मैं यानी इस तरीके से आपका इशारा दे दूंगा, इस तरीके से पहचान है, ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे आएंगे। जब पहचान बताई तभी तुलसीदास जी को दर्शन हुए। आओ संत महात्माओं, बिना सतगुरु की कृपा के तो राम कृष्ण कबीरा नानक, यहाँ तक कि मीराबाई और संत महात्माओं ने इस परमात्मा की अनुभव हो ही नहीं सकता। इसकी जो सोच और समझ है वो सतगुरु की कृपा से ही आ सकती है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु का हमारे जीवन में वही महत्व है। जैसे एक अंधकार भरे कमरे में बहुत घनघोर अंधकारों, कोई वस्तु ना दिखाई दे रही हो, चारों चहुओं चाहे वस्तु आपके समीप ही हो, लेकिन झट होता क्या है, आप तीली जलाते हो, दिया जलाते हो या मोमबत्ती जलाते हो या लाइट का बल्ब जला देते हो, तो होता क्या, तुरंत प्रकाश होता और जो वस्तु आप तलाश कर रहे हैं वो मिल जाती है। लेकिन वो वस्तु आपको मिल क्यों नहीं रही थी? क्योंकि वो तो आपके पास में थी, लेकिन अंधकार था। आओ संत महात्माओं, जब तक इस मन में माया का पर्दा पड़ा रहेगा, अभी अंधकार भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे माया का पर्दा पड़ जाता है तो इंसान अपने आप को सबश्रेष्ठ घोषित कर लेता है, यानी अहम की भावना आ जाती है। आओ संत महात्माओं, हिरण्याकश्यप को वरदान शिव शंकर भगवान ने दे दिया कि इतनी स्तुति की जान, ना तो दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना सुबह में मरेगा, ना शाम में मरेगा। ना इंसान मार सकता है, ना कोई देवता मार सकता है, ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र तो ये मार सकता है। आओ संत महात्माओं, प्रार्थना की थी, विनती की थी, प्रेयर की थी तो वरदान मिल गया। अब इसे अहंकार हो गया, और अहंकार संत महात्माओं सबसे इतनी खतरनाक चीज़ है कि इसकी सारी भक्ति को उसने छीण कर दिया, बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस दिन के उपरांत यानी ये इतना अहंकार में आ गया, इतना अहंकार में आ गया। आओ संत महात्माओं, इतना अहंकार में आ गया कि इसने कहा मेरा नाम जपना शुरू करो, मैं परमात्मा हूँ, मैं इस जग का सृजनहार हूँ। ऐसी इसने घोषणा करा दी। संत महात्माओं जब घोषणा इसने ऐसी करा दी तो सारे व्यक्ति डर के मारे इसकी भक्ति करने लगे। लेकिन इसके ही बेटे ने, इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा जो हरि विष्णु का उपासक था, उसने सच्चाई जान करके कि मेरा बाप यानी नहीं है, परमात्मा नहीं हो सकता, परमात्मा तो ये है जो बिल्ली के बच्चों को अवश्य बचा लिया। आओ संत महात्माओं, तो जब ऐसी श्रद्धा विश्वास इंसान का बन जाता है तो अंत में कितनी यातनाएं दी गई आप सभी जानते हो। लेकिन अंत में प्रभु को और खम्भे के अंदर से कहा तेरा प्रभु यहाँ भी है, बोले यहाँ भी है। खम्भे के अंदर से प्रकट होना पड़ा, ना नर थे ना यानी जानवर थे, आधा शरीर, आधा सर ऊपर का यानी शेर का और नीचे का शरीर मनुष्य का था। तो प्रभु ने वो वचन निभाया कि ना आदमी मारेगा ना जानवर मारेगा, नरसिंह का अवतार आपने धारण करा और अस्त्र शस्त्र से नहीं, ना खूनों से आपने पेट फाड़ करके
न ज़मीन पे था, न आसमान पे था, अपनी गोदी में उठा के बीच में फाड़ लिया। तो आओ संत महात्माओं, इसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। ये हर समय हर जर्रे जर्रे में समाया हुआ, लेकिन ज़रूरत है ऐसी नज़र की, और वो नज़र सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। आओ संत महात्माओं, जब ये नज़र मीराबाई को मिली थी ना, तो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, अरे वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। संत महात्माओं नाचना शुरू कर दिया था, झूम रही थी, भूल गई थी कि मैं राजकुमारी हूँ। साधु संतों के साथ नाचती थी, ये बात उनके परिवार वालों को अच्छी नहीं लगती थी और बहुत सारी यातनाएं दी, मरवाने का प्रयास किया। लेकिन इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा इस रमे राम की ऐसी कृपा कि बाल भी बांका ना हो सका, चाहे बैरी दुश्मन होए। आओ संत महात्माओं, विश्वास करें, सेवा सत्संग सिमरण और सतगुरु पे भरोसा करें। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए और खुश रहे हरदम, वही तो जिंदगानी चाहिए।